सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस शेयर करूंगा। आपको इसका पता ही है कि बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एफएल इंडिया लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए ये स्टॉक 1286 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले दिन 1% का डाउनफॉल देखने को मिला। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अलर्ट होके कॉशियस होके इस स्टॉक का एनालिसिस आप मेरे साथ कवर कीजिए, ठीक है। अभी इनके फंडामेंटल्स में क्या कोई मेजर रेड फ्लैग दिख रहा है? ऑब्वियसली नॉट। पी रेशियो जबरदस्त करेक्ट हुआ है, 160 से गिर के 40 के आसपास इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया है। कंसिस्टेंसी अगर आप इनके अर्निंग्स में देखोगे तो वो भी जबरदस्त बरकरार है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो पता चलेगा कि ऑलरेडी पब्लिक के पास सिर्फ 16% का स्टेक था, जो कि अभी गिर के 10% का हो गया। मतलब कि पहले प्रोमोटर के बाद सेकंड मेजॉरिटी स्टेक होल्डर पब्लिक हुआ करती थी, बट अब प्रोमोटर के बाद सेकंड मेजॉरिटी स्टेक होल्डर पब्लिक नहीं है। अब सेकंड होल्डर है एफआईज, थर्ड होल्डर है डीआईज एंड लास्ट में पब्लिक का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो ठीक है, तो आपको यहां से पता चल रहा है कि इतने शेयर्स जो शिफ्ट हुए हैं वीक प्लेयर्स के हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स की ओर, तो ऑब्वियसली उसको तो एक पॉजिटिव डेटा ही कंसीडर करेंगे हम लोग। अब टेक्निकल वाइज मैं यहाँ पे इसके चार्ट को ओपन करता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज कि एक सपोर्ट लेवल हम लोगों ने ड्रॉ करा था जो कि पहले स्टॉक का रेजिस्टेंस था। अब उस सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। मैं इसको अब डिलीट कर देता हूं। अब हमारा इसका कुछ काम नहीं बचा, इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब ये जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, इस ट्रेंड लाइन पे अब आने का इंतजार रहेगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर सपोर्ट लेवल बनाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि सपोर्ट पे आता है उसको ब्रेक कर देता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा काम क्या है? हमारा काम है सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके चलना, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके चलना। अब उस सपोर्ट से वो रिवर्स करेगा, रेजिस्टेंस से वो रिवर्स करेगा, वो चीज उस लेवल पे जाने के बाद पता चलेगा। उस सिचुएशन पे उनके प्राइस बिहेवियर को ट्रैक करने के बाद पता चलेगा। तो पहले से ही इतना एंटिसिपेट करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि स्टॉक नो डाउट लगातार नीचे की ओर गिर रहा है, बट आरएसआई वैल्यू स्पेशली डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस दिखा रहा है। यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है एंड आरएसआई का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, बट क्या इस डाइवर्जेंस के बेसिस पे ही डायरेक्टली स्टॉक को बाई किया जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं किसी भी इंडिकेटर बेस्ड अपना डिसीजन नहीं लेता हूं। एट द एंड फाइनल डिसीजन मेरा प्राइस एक्शन को देखने के बाद होता है। बट हाँ, जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो ऑस्किलेटर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले हिंट दे देते हैं हम लोग को प्राइस एक्शन बनने से पहले कि नहीं, स्टॉक में कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है एंड स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन के पास भी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब अलर्ट हो गया हूं, ठीक है, क्योंकि लिटिल बिट अब यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी हो रही है सेलिंग में। अब उतना ज्यादा मोमेंटम के साथ स्टॉक नीचे नहीं गिर रहा है, प्लस धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन हो रहा है, आरएसआई इंडिकेटर के जरिए दिख रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल पे। तो हम लोग अलर्ट रहेंगे। अब यहाँ पे बस एक बुलिश प्राइस एक्शन बनने का इंतजार है। देखिए, मैं सर्टेन बुलिश प्राइस एक्शन भी आपको बताता हूँ कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा। सबसे पहला चीज कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको एफएल इंडिया के स्टॉक पसंद है, अगर उनको खरीदना है, जैसे कि मुझे अगर खरीदना रहता है एफएल इंडिया का स्टॉक, तो सबसे पहला चीज कि ट्रेंड लाइन पे मैं डायरेक्टली बाय कर लेता, कोई प्राइस एक्शन का इंतजार नहीं करता, बट 1/3 क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन सस्ता है, ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिर चुका है डिस्पाइट पब्लिशिंग गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड 2021 में ये जिस भाव पे ट्रेड करता था उसी भाव पे ये अभी आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से इतने सारे जो मल्टीपल फैक्टर्स है ना, वो मेरे को फोर्स करता है कि मेजर सपोर्ट लेवल पे प्राइस एक्शन बनने से पहले कुछ क्वांटिटी ऐड कर लिया जाए, क्योंकि जब तक प्राइस एक्शन बनेगा ना, तब तक स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर जा चुका रहेगा। तो इसीलिए कुछ क्वांटिटी पहले ही, एंड जब कोई प्राइस एक्शन बने तो फिर रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड किया जाएगा। एंड कुछ प्राइस एक्शन कैसा बनेगा? सबसे पहले यहाँ पे डाउनफॉल के परसेंटेज को मेजर करेंगे। जब तक ये ट्रेंड लाइन पे जाएगा, स्टॉक 45% टूट चुका रहेगा ऑल टाइम हाई से, क्योंकि 45% गिर चुका है। तो यहाँ पे सडन बाइंग में बिल्कुल भी हम लोग को इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। यहाँ पे हम लोग को एटलीस्ट कुछ समय तक का कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप खुद से ये चीज देखिए ना कि पहले जब जब इस ट्रेंड लाइन से बाइंग हुआ है तो कैसा बाइंग हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, छोटे छोटे कैंडल्स बने, फिर एक बड़ा ग्रीन बना, तब जाके स्टॉक ऊपर उठा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे आप देखो तो लगातार छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, तो एक तरीके का ये भी कंसोलिडेशन है। फिर ये ऊपर उठा,
फिर दोबारा नीचे गिरा, उसी ट्रेंड लाइन पे आके फिर अगेन ऊपर उठा। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कंसोलिडेशन आप देख रहे हो ना, एटलीस्ट मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि 1 महीने का तो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, 1 से 2 महीने का इस मेजर ट्रेंड लाइन पे, या फिर कंसोलिडेशन के बजाय कोई डबल बॉटम चार्ट पैटर्न या फिर कोई चार्ट पैटर्न बन जाए तो भी वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी एफएल इंडिया के रिगार्डिंग मैंने शेयर करा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पिछले दिन 0.3% की माइनर तेजी 661 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली मैं ये चीज कह रहा हूं कि कंटिन्यूअस स्टॉक नीचे गिर रहा है, बहुत जल्द एक बाइंग स्पाइक तगड़ा वाला आने वाला है। क्योंकि आप देखोगे तो हर वीक यहाँ पे रेड में क्लोज हो रहा है, हर वीक ये नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। मतलब कि लगातार इस तरीके से सेल ऑफ नहीं आता है, ना ही लगातार इस तरीके से बाइंग किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आता है। पुल बैक्स तो मिलेंगे, स्विंग्स तो क्रिएट होगा ही होगा। एंड वो स्विंग क्रिएट जब होता है तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा अलर्ट होकर देखना है कि वो रिवर्सल है या फिर एक नॉर्मल ट्रैप वाला सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस वीक एक डोजी कैंडलस्टिक बना, जो बताता है कि इस गिरते हुए रफ्तार में अब थोड़ा सा पॉज हुआ है। अगर सही में यहां से स्टॉक को रिवर्स करना होगा तो ये अच्छा खासा समय इस पर्टिकुलर लेवल पे बिताएगा, बिता लेने दीजिए। अगर बिताता है तो वेल एंड गुड, हम लोग फिर यहीं से रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर इन केस यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाता है, ठीक है, तो ये नहीं आप उम्मीद करके चलना कि नहीं भाई स्टॉक बुलिश हो गया अब तो ये नीचे गिरने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिर चुका है, अपने मेजर कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन करके नीचे गिरता आ रहा है। तो इस कंडीशन में एकदम अचानक से शार्प बाइंग एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ये इस स्टॉक ने तो खैर रिसेंटली ही अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो स्टॉक 401 के भाव पे चल रहा है 0.7% के माइनर डाउनफॉल के साथ। एंड चार्ट पैटर्न देखा जाए तो इसने तो रिसेंटली ही ब्रेकडाउन किया है। यहाँ पे अब और क्या ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना है। जैसे केपीआईटी ऑलरेडी अच्छा खासा गिर रहा है, तब उनको एनालिसिस करना वर्थ इट है। एफएल इंडिया ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे गिर चुका है, गिर रहा है। वीबीएल को देखोगे तो इसने तो रिसेंटली 2 वीक पहले ही अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करा है। तो यहाँ पे अभी के लिए थोड़ा सा इसको साइड रखने में ही भलाई है, क्योंकि यहाँ पे अब और फर्दर कितना नीचे गिरेगा या फिर सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद इंस्टेंटली यहीं पे बेस बनाएगा कि नहीं, वो चीज समय आने पे पता चलेगा। अभी के लिए नहीं है, हम लोग ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको पर्सनली क्या लगता है कि इन तीनों में से किस स्टॉक में सबसे पहले एंड सबसे तगड़ा रिवर्सल आने के चांसेस रहेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं पर्सनली एफएल इंडिया में थोड़ा ज्यादा बेट करना पसंद करता हूं, क्योंकि वो उसमें पिछले 4-5 साल से बाइंग नहीं हुआ है दोस्तों। केपीआईटी तो चलिए ओवर स्ट्रेच हुआ था, वीबीएल ओवर स्ट्रेच हुआ था, बट एफएल इंडिया 4-5 साल से नहीं ऊपर उठा है। तो उसको मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव दे सकता है। आप अपना व्यू जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।